मीराबाई का जन्म 1419 ईस्वी में, मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई। भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका, कवि व संत भी थी। उनका जन्म मध्यकालीन राजपूताना वर्तमान राजस्थान के मेड़ता शहर के कुड़की गांव में हुआ था। मीरा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रतिमोह हो गया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता राजस्थान में हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ एक जागीरदार थे तथा माता वीर कुमारी थी। मीरा का पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। उनकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी जो ईश्वर से अत्यंत विश्वास रखती थी। मीरा दादी माँ की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीरा का संपूर्ण बचपन मेड़ता में ही बीता क्योंकि उसके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली की जागीरदार थे जो मीरा के साथ नहीं रहा करते थे। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेड़ता के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ था। भोजराज सिंह उस समय मेड़ता के युवराज थे। विवाह के 1-2 साल बाद 1518 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 ईस्वी में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा व उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में डूब गई। मीरा का साधु संतों के साथ उठने बैठने का, भजन गाने का कार्य देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और हम ये सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और श्री कृष्ण की भक्ति में आसक्त रही। विक्रमादित्य ने मीराबाई को कृष्ण भक्ति के रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए एक गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया। मीराबाई को मारने के उनके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर बाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण की भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीराबाई बिना कुछ खाए पिए घंटों तक भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही है। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। उन्होंने ज्ञान से ज्यादा महत्व भावना व श्रद्धा को दिया। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीरा ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रहती थी। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1547 ईस्वी में ही वहीं रणछोड़ दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर में अंदर जाते हुए देखा था परंतु बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज भोजराज सिंह सिसोदिया के साथ हुआ था। भोजराज सिंह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे जो 1521 के खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे। दोस्तों, मीराबाई का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मीराबाई महाराणा सांगा की वंशज थी और मीराबाई की कैसे मृत्यु हुई, कैसे जन्म हुआ और कैसे ये कृष्ण भक्ति में लीन हुई, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।